गुड इवनिंग सर। सर गुड सर। Good evening, sir. A very good evening to all of you, and I welcome all of you once again to the Bright Vision Academy. कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सर। चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माधुरी, वेरी गुड इवनिंग। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, हमेशा की तरह। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। लक्ष्य शर्मा, निशांत, खुशी मित्तल, अंशु, इंजमाम एंड विशाल, गुड इवनिंग सर। अली गर्ग, निशांत, खुशी मित्तल। चलिए गाइस, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एज यू गाइस नो, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है भाई। तो गाइस, स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर हम फिर से आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, लेकिन अब आज की क्लास में गाइस हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सम्स करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों का एज यूजुअल हम लोग टेस्ट लेंगे। ठीक है भाई? यस सर। ओके सर। हाँ, सबसे पहले मॉड्यूल के कुछ सम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपनी बुक से हम एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे और हाथ के हाथ साथ साथ एमसीक्यूज सॉर्ट आउट भी करेंगे। ठीक है जी? यस सर। चलिए, शशांक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। पायल, गुड इवनिंग। यश चौधरी, गुड इवनिंग। आइए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर दे आप लोगों को। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने सीखा था गाइस कि किस तरह से एक अकाउंटेंट जब अकाउंट मेंटेन करता है तो उससे मिस्टेक्स, उससे एरर्स होते हैं और उनको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग हमने कहा था एरर्स दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक को हम बोलते हैं क्लैरिकल एरर, राइट। फिर क्लैरिकल एरर को फर्दर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड द थर्ड वन वाज कंपनसेटिंग एरर, राइट। एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होता है जब हम अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, यानी अगर हमने कोई चीज ऐसे रिकॉर्ड कर ली जो अकाउंटिंग रूल्स के कॉन्ट्रावेंशन में है, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आसान शब्दों में, जब आप किसी डेबिट आइटम को क्रेडिट रिसीव कर लेते हो, जब आप किसी कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हो और किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल ट्रीट करते हो, तो गाइस होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है जी। सेकंड हमने सीखा था क्लैरिकल एरर्स, जो क्लर्क के द्वारा होते हैं जब वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है। उसमें पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है, जब हम एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ना डेबिट एस्पेक्ट ना क्रेडिट एस्पेक्ट, तो गाइस इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन और ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, राइट। सेकंड होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, हम ट्रांजैक्शन का कोई एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, और नेक्स्ट एस्पेक्ट हम उसका रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। क्लियर है? जिस कारणवश हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इन पर डिटेल में डिस्कशन हो चुका है लास्ट क्लास में, राइट। देन वी हैव एरर ऑफ कमीशन। तो सर एरर ऑफ कमीशन क्यों होता है? रॉन्ग पोस्टिंग के कारण, रॉन्ग टोटलिंग के कारण, रॉन्ग कास्टिंग के कारण एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी। इन कारणों से अगर कोई एरर होता है तो हम उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एंड लेट मी टेल यू गाइज, एरर ऑफ कमीशन के कारण ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है जी। देन वी हैव कंपनसेटिंग एरर्स।
इसमें क्या होता है सर कि हम दो एरर इस तरह से होते हैं कि जो सेकंड एरर है वो पहले एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। क्लियर है? ऐसे एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, ये तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं सर दो ही तरह के एरर होते हैं, एक वन साइडेड एरर और एक टू साइडेड एरर। राइट? वन साइडेड एरर वो एरर होता है जहां पर किसी एक अकाउंट्स में गलती होती है, या तो डेबिट अकाउंट्स में या फिर क्रेडिट अकाउंट्स में। ठीक है जी? और वन साइडेड एरर आर रेक्टिफाइड बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी? सेकंड द टू साइडेड एरर। तो जब एरर्स होता है दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स में तो गाइस इसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स। और टू साइडेड एरर जर्नली रेक्टिफाइड होते हैं 4 स्टेप फॉलो करके। सर वो 4 स्टेप क्या थे? नंबर 1 हमने कहा था पास द रॉन्ग एंट्री। सर जो गलती हमसे हुई है, जो एरर हमसे हुआ है ना, उसको लेकर आप रॉन्ग एंट्री बना दो। स्टेप 2 था गाइस रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। भाई जो रॉन्ग एंट्री आपने बनाई आप उसे रिवर्स कर दो, यानी फर्स्ट एंट्री में जिसे डेबिट करा सेकंड में उसे क्रेडिट कर दो, जिसे क्रेडिट करा उसे डेबिट कर दो। स्टेप 3 पास द करेक्ट एंट्री। स्टेप 3 कहता है जी अब आप करेक्ट एंट्री पास कीजिए। और स्टेप 4 कहता है एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को ऐड कर दीजिए, तो उसके हेल्प से आप रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेंगे। क्लियर है? तो ये था सर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जब हम एरर रेक्टिफाई करना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हम ये चेक करते हैं कि 3 में से कौन सी स्टेज पर एरर रेक्टिफाइड हो रहा है। तो सर पहली स्टेज आती है बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हमें एरर पता चल गया और हम उसे हैंड टू हैंड रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? सेकंड स्टेज आती है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर हुए। और थर्ड स्टेज आती है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है जी? कि सर एरर कब रेक्टिफाइड हो रहा है? फाइनल अकाउंट के बाद। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइज अगर ट्रायल एरर अगर ओके लेट मी करेक्टेड, अगर हम एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, तो अगर वो वन साइडेड एरर है तो उसे वही शब्दों में लिख देंगे, पर अगर वो टू साइडेड एरर है तो उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होगी। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर रेक्टिफाइड हो रहा है तो वहां सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है। सर अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद वन साइडेड एरर है, क्लियर है, तो फिर हम उसे रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है? और अगर फाइनल अकाउंट के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो फिर हम उसे रेक्टिफाई करते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है गाइस? तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो डिटेल डिस्कशन किया था उसको मैंने संक्षिप्त में, ठीक है जी, ब्रीफ में आपको बता दिया। तो गाइस अभी हम मॉड्यूल के सम्स करेंगे और उसके बाद हम बेसिक सम्स लेंगे जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है गाइस? तो आप मुझे बताइए आपको एरर समझ में आया था? यस सर। यस सर। ठीक है जी? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको जरूर अच्छे से आना चाहिए। चलिए गाइस, तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1? टेल मी। इलस्ट्रेशन तो हो गया सर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वो कहता है सर करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कि आपको एरर रेक्टिफाई करना है लेकिन सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना। तो जरूर देयर मस्ट बी बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब सुनिएगा, अगर वन साइडेड एरर होगा तो मैं सिर्फ शब्दों में लिख दूंगा, बट अगर टू साइडेड एरर होगा तो उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होगी। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, तो आपको ये आना चाहिए। आइए, पहला कहता है जी वो द सेल बुक हैज बिन टोटल ₹100 शॉर्ट। हमने सेल बुक का टोटल 100 रुपए से कम कर दिया। बोलो जी, क्लियर है? यानी जब हमने सेल बुक का टोटल करा तो वो 100 रुपीज से कम हो गया। ठीक है? तो गाइस जो एरर है वो वन साइडेड है,
कम ऑन एवरीबॉडी, क्योंकि सर एरर जो हुआ वो सिर्फ सेल्स बुक में हुआ है। तो अगर आपने सेल बुक का टोटल 100 रुपीज से कम कर दिया तो आप वापस उसका टोटल 100 से बढ़ा दो। कम ऑन एवरीबॉडी। और आप जानते हैं हम लेकिन लास्ट क्लास में सीखा था कि सर जो सेल बुक होती है उसका नेचर क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। अगर आपने टोटल कम करा तो आप टोटल बढ़ा दो, तो सेल बुक को ही दोबारा क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट कितने से सर? 100 रुपीज से। 100 से। अब क्योंकि सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना तो हम सीधा उसे शब्दों में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि सर सेल बुक विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। बोलो जी, बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना तो सिंपली राइट विद वर्ड्स, तो आप लिख देंगे सेल बुक विल बी क्रेडिटेड बाय ₹100। जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। आइए सेकेंड एरर पर आते हैं। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। कहता है जी ग्रीन एंड कंपनी ने 150 रुपए की गुड्स क्या करी? हमें वापस करी। क्लियर? तो अगर मैं यही आपसे पूछूं, बताइए ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। सर दिस इज सेल्स रिटर्न। अरे भैया, ग्रीन एंड कंपनी के पास गुड्स कहां से गई? हमने सेल्स किया। हमने उन्हें सेल किया होगा, तभी तो वो हमारी गुड्स वापस कर रहा है। ओके, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये दुनिया का सबसे आसान एरर होता है। कहता है जी ग्रीन एंड कंपनी ने 150 रुपए की गुड्स वापस की। हमने गुड्स तो ली, उठाकर गोडाउन में भी रख दिया, पर हमने उसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। और आप जानते रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री। तो ना हमने उसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, ना ही क्रेडिट एस्पेक्ट। तो क्या मैं कह दूं दिस इज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन? यस सर। यस सर। अब इसका रेक्टिफिकेशन सबसे आसान है। सर आपने इसे रिकॉर्ड नहीं करा ना, तो अब कर लो, क्योंकि टू साइडेड एरर है। इसमें गलती हुई है सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में और ग्रीन अकाउंट में। क्योंकि टू साइडेड एरर है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी। भाई गुड्स रिटर्न करने की सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। बोलो जी, बात क्लियर? अब आपको पता है आप सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। जल्दी बोलिए। यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ग्रीन एंड सेल्स टू ग्रीन एंड कंपनी। रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। कितने रुपए से गाइस? 150। सिंपल। अरे बोलो, क्लियर है? सेकेंड? यस सर। तो जब भी वो बोले ना हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो आप सीधा रिकॉर्ड कर लो और आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है, नथिंग एल्स। आइए थर्ड वन पर आते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। हाँ जी, वो कह रहा हमने फर्नीचर खरीदा था गुलाब एंड ब्रदर से। पहले एरर समझिए, और हमने गलती से उसे परचेज बुक में लिख दिया। भाई नेचुरल सी बात है, अकाउंटेंट को लगा परचेज है तो परचेज अकाउंट खोल लो, पर हम जानते हैं परचेज अकाउंट तब ओपन होता है जब आपने गुड्स खरीदी हो। सर यहां तो उसने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने उसे गलती से परचेज में लिख दिया। तो गाइस टू साइडेड एरर है। आइए तो इसकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी, तो आपको 4 स्टेप से उसे सॉल्व करना दिखाते हैं। चलिए मुझे बताइए, व्हाट वाज स्टेप 1? पास द रॉन्ग एंट्री। कह रहा है जी रॉन्ग एंट्री बनाओ, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड सन्स। एक बार चेक करो, कैश में खरीदा या उधार में? ठीक है जी, तो उधार में खरीदा गुलाब एंड ब्रदर से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। कितना अमाउंट होगा गाइस? 1000। हाँ जी। स्टेप 2 क्या कहता है, जल्दी बताइए। सर रिवर्स द एंट्री। तो आपने इसको उल्टा कर दो, परचेज को क्रेडिट कर दो, गुलाब एंड ब्रदर्स को डेबिट कर दो।
तो गुलाब एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाउ मच गाइज? 1000। बोलो क्लियर है? 1000. गुलाब Yes, एंड sir. ब्रदर्स डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। आइए स्टेप 3 कहता है सर पास द करेक्ट एंट्री। भैया हमने फर्नीचर खरीदा है तो आपको पता होना चाहिए हम किसको डेबिट करेंगे? फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स, हाउ मच गाइज? 1000। 1000. बोलो जी क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. कम ऑन नाउ डू वन थिंग, अब आप 2 और 3 को ऐड कर दो। तो अगर आप देखें गुलाब एंड ब्रदर्स डेबिट है 1000 से एंट्री नंबर 2 में, और एंट्री नंबर 3 में क्रेडिट है 1000 से, तो आप चेक कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या हो गए? कैंसिल्ड। तो आप बचा क्या? Furniture account परचेज debit to क्रेडिट है purchase. और फर्नीचर debit to purchase. डेबिट है, और ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट Furniture account फर्नीचर debit to अकाउंट purchase. डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना गाइस? 1000. 1000। हाँ जी बोलिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 100% कोई बिल्कुल डाउट clear है तो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। sir. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलिए तो गाइस थर्ड वन इज ऑल्सो डन। आइए 4 देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 रुपए हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। समझिए वो क्या कह रहा है? कहता है जी हमने डिस्काउंट दिया जी मोहन एंड कंपनी को 18 रुपए का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। और जब हम कैश बुक बना रहे थे ना तो इसको हमने डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं किया, लेकिन जो जी मोहन एंड कंपनी है उसमें करेक्टली पोस्टिंग हो गई। तो क्या मैं कह दूं जो एरर हुआ है वो सिर्फ इस डिस्काउंट कॉलम में हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये वन साइडेड एरर आ गया। अब हमें सस्पेंस तो खोलना नहीं है। तो सर आपने डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में कौन सा होता है? डेबिट वाला। भाई डेबिट पे आता है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट पे आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। यू मस्ट बी नोइंग दैट। Yes, sir. ठीक है जी? Yes, sir. तो आपने डिस्काउंट कॉलम को डेबिट नहीं करा। बोलो जी बात क्लियर है? तो आप कर दो Yes, sir. क्लियर। अब क्योंकि हम एंट्री नहीं बना सकते तो हम शब्दों में लिखेंगे कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय ₹18। क्या हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 18 रुपए से। 18. एंड दैट्स ऑल। बस यही होगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जल्दी तो सर बोलिए। यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री होगी, क्रेडिट कुछ नहीं होगा? नहीं ना, एंट्री नहीं हो रही। लिसन केयरफुली, यहाँ पे तो हम शब्दों में लिख देंगे उस अकाउंट के अंदर। अरे बोलो क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। याद रखिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले के एरर रेक्टिफिकेशन होता है तो सिंगल साइडेड एरर को शब्दों में लिखा जाता है, उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। नहीं की जाती। ओके ओके Yes, sir. चलिए मूव ऑन। आइए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। नाउ अब वो कह रहा है सर मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन September 30। याद रखना गाइस, सावधान। मिस्टर ए ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी, इसका मतलब बताओ? ईयर एंड हो गया, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वो कह रहा है सर अकाउंट्स की बुक क्लोज कर दी, दैट मीन्स उन्होंने अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना लिया। अरे बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब सर ये Yes, कौन sir. सी स्टेज आ गई? थर्ड स्टेज, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स।
क्लियर है? तो जब भी ऐसा हिंट मिले सर कि उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी, तो दैट मीन्स ये पीएनएल के बाद एरर रेक्टिफाइड हो रहा है। तो आपको पता है अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर रेक्टिफाइड होते हैं तो वी ओपन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ उन आइटम पे आता है जो या तो ट्रेडिंग में आती है या पीएनएल में आती है। अरे बोलो क्लियर है? और अगर कोई ऐसे आइटम है जो ट्रेडिंग पीएनएल की नहीं है तो फिर उसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं विद सस्पेंस अकाउंट। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। यस सर। Yes, sir. चलिए, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस द डिफरेंस वाज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड शॉर्ट थी 830 रुपए से, तो हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में ही लिख दिया होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए ओपन किया जाता है। क्लियर है? और जहां भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है वहीं हम सस्पेंस अकाउंट पुट कर देते हैं। ठीक है Yes, जी? sir. तो अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आता है। होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट इन 2015 फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड। कहते हैं अगले साल हमने एरर को क्या करा? लोकेट करा। तो मतलब फाइनल अकाउंट के बाद ये एरर्स हो रहा है। पहला पढ़ते हैं जी। A sale of 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mr. Mala. Now everybody. वो कह रहा है सर हमने सेल की थी 2300 रुपए की, क्लियर है, मिस्टर लाला को। गलती से हमने क्रेडिट कर दिया मिस्टर माला को। तो गाइस अगर आपने सेल की है लाला को तो आपको डेबिट करना चाहिए था लाला को। आपने लाला को डेबिट नहीं करा, एंट्री एरर नंबर 1 सॉरी, उसकी जगह मिस्टर माला को डेबिट कर दी, सॉरी क्रेडिट कर दिया। सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था लेकिन फिर भी इसे क्रेडिट कर दिया, तो ये एरर है। पहले बोलो समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। अब इसका सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है। ये बताओ अगर आपने माला को सॉरी लाला को गुड्स बेची हैं तो सर वो हमारा डेटर हो गया ना? Yes, Yes, sir. sir. यस क्या सर। डेटर पीएनएल में आता है? No. नहीं सर, नहीं। No, sir. टेल मी। नो सर। इसलिए No, इस sir. एंट्री को जब मैं रेक्टिफाई करूंगा, इवन फाइनल अकाउंट बनने के बाद रेक्टिफाई कर रहा हूं, इसके अंदर हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अरे बोलो क्लियर। अब Yes, देखो sir. एरर कितना Yes, sir. आसान है। आपने मिस्टर लाला को डेबिट नहीं करा तो आप कर दो। तो मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट कितने रुपए गाइस? 2300। सही है। गलती से मिस्टर माला को आपने क्रेडिट कर दिया था। सर मिस्टर माला का तो कोई रोल ही नहीं था, आपने बाय मिस्टेक उसे क्रेडिट कर दिया। तो जरा बताना अगर कोई चीज क्रेडिट हुई है और मुझे उसे कैंसिल करना है तो क्या करना चाहिए? डेबिट करेंगे सर। डेबिट। पहला रूल याद रखना, अगर डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट, और अगर क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। तो आपने माला को गलती से क्रेडिट करा तो माला को भी डेबिट कर दो। मिस्टर माला अकाउंट डेबिट 2300। क्लियर है गाइस? तो क्रेडिट कौन? Suspense account. अब सर क्रेडिट भी तो चाहिए, तो अब समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने क्या बोला, जब सब कुछ समझ ना आए और मन घबराए तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाए। टू सस्पेंस अकाउंट 4600। 600. पहले बोलिए रेक्टिफिकेशन समझ आया नहीं आया? आ गया सर। बस मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि ये एरर फाइनल अकाउंट के बाद रेक्टिफाई हो रहा है, फिर भी मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन क्यों नहीं करा? क्योंकि सर डाटा उसमें नहीं आते पीएनएल एडजस्टमेंट में। दोबारा बोलो। सर डेटर पीएनएल में नहीं आते। एग्जैक्टली, क्योंकि माला और लाला ये कभी भी ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आते, इसलिए मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की परमिशन नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. चलिए यस सर। फर्स्ट वन इज डन। आइए सेकंड पर आते हैं।
कहता है जी टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक। कौन सी बुक होती है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट। ठीक है जी। तो 1240 की गुड्स वापिस आई थी, किसने करी थी पता नहीं, पर हमने उसे लेजर में पोस्ट नहीं करा। हमने उसे लेजर में पोस्ट नहीं करा। तो सर अब कर दो, सावधान, अभी लिखना नहीं। तो अगर गुड्स वापसी की आप एंट्री बनाएंगे तो आप एंट्री क्या बनाएंगे भाई? लिखना नहीं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, भाई सेल्स रिटर्न टू डेबिट होती है। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। 2 सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस क्यों? कुछ नहीं है। क्योंकि गलती तो रिटर्न इनवर्ड में ही हो रही है। बोलो जी, बात क्लियर है? फिर से पढ़ लो। द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। तो रिटर्न इनवर्ड को हमने लेजर में पोस्ट नहीं करा, तो गलती रिटर्न इनवर्ड में हुई है। तो हमने एंट्री क्या बनाई? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1240। कम ऑन, यहां तक समझ में आ गया? तो सर अगर ये एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाद होती तो ये एंट्री होती, पर वो कह रहा है हमने तो फाइनल अकाउंट बना दिया। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा पीएनएल में जाता है? ट्रेडिंग पीएनएल में रिटर्न इनवर्ड। तो क्योंकि रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग पीएनएल में आती है, उसे किससे रिप्लेस कर दूं? जल्दी बोलो। तो एंट्री बन जाएगी पीएनएल, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस सर। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। यस सर। चलिए, दैट्स ग्रेट। आइएगा इस थर्ड पर आते हैं। थर्ड, एंड इट सेज फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 was posted to the freight account as 6500। बोलो जी, बात क्लियर है? फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 was posted to the freight account at 6500। मशीन चलिए, वेट भाई, इसमें डबल डबल गलती है। पहले एरर समझो। यस सर। आपने फ्रेट पे करा मशीन खरीदते समय, पहले एरर समझेंगे। फ्रेट था 5600 रुपए का, ठीक है जी। तो सर अगर मशीन खरीदते समय फ्रेट है तो आपको मशीन अकाउंट को डेबिट करना था 5600 रुपए से। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, क्योंकि सर अगर किसी एसिड को खरीदते समय हम कोई खर्चा करते तो उसी में ऐड करते हैं। आगे क्या लिखता है? वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। तो हमने सर क्या करा? हमने फ्रेट अकाउंट में पोस्ट करा। तो फ्रेट अकाउंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है, तो उसे डेबिट करना होगा, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। तीसरी गलती, सर अमाउंट भी उल्टा लिखा है 6500। जल्दी बोलो, समझ आया एरर? यस सर। तो इसके अंदर एक गलती फ्रेट अकाउंट में हुई है, एक मशीन अकाउंट में हुई है, और एक गलती इस अमाउंट में हुई है। क्लियर? तो इन टोटल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरर बन गया। क्या बन गया गाइस? ये कॉम्प्लिकेटेड एरर। अब प्लीज अभी लिखना नहीं जब तक मैं पूरा ना समझा दूं। चलिए अब देखिए, आपको डेबिट करना था मशीन को 5600 से, आपने उसे डेबिट नहीं करा, तो अब करो। तो देखो एंट्री क्या बनेगी भाई? मशीन अकाउंट डेबिट 5600। हाँ जी, क्लियर? गलती से आपने फ्रेट को डेबिट कर दिया जिसको कुछ नहीं करना था। क्लियर है? तो अगर आपने फ्रेट को डेबिट कर दिया
तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में क्रेडिट कर देंगे। फ्रेट को क्रेडिट करो। अब सर जितने से डेबिट करा उतने से ही तो क्रेडिट करेंगे। तो आपने डेबिट करा 6,500 से, तो आप क्रेडिट भी करो 6,500 से। अरे भैया तभी तो कैंसिल होगा। यस सर। क्लियर? अच्छा, अब आप जानते हैं जर्नल एंट्री का बेसिक रूल। सर दोनों का अमाउंट एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। क्या दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है? नो सर। नहीं सर, कितने का अंतर है? 900। 900। दोनों का डिफरेंस ले लो। कहां डिफरेंस आ रहा है? डेबिट डेबिट में कितने का? 900। 900। तो अब सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? नहीं पता। तो मैंने बार बार बोला कुछ Suspense. समझ ना आए सस्पेंस अकाउंट। और मन घबराए तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बोलो क्लियर? तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू फ्रेट अकाउंट। क्लियर? अगर इसने अपनी बुक्स क्लोज नहीं की होती तो गाइस यही एंट्री बनती। अब ये अपनी बुक क्लोज कर चुका है, तो अब इसे पीएनएल से करेंगे। सोच के जवाब दीजिए, क्या फ्रेट। मशीन पीएनएल में आती है, ट्रेडिंग पीएनएल में? नो सर। नो सर। सस्पेंस तो वैसे ही नहीं आता। क्या फ्रेट ट्रेडिंग पीएनएल में आता है? आता है। यस यस सर। सर। आंसर इज यस। तो इसको हम टू फ्रेट ना लिखकर क्या लिखेंगे? P&L adjustment। टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 6,500। तो गाइस दैट वुड बी द रेक्टिफिकेशन। मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। यस सर। यस चलिए ग्रेट। तो सर ये एग्जाम में किस तरह से आएगा? एमसीक्यू पेपर है हमारा, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली ऑप्शन तो ये होगी कि वो आपको एंट्रीज बनाकर देगा 4, उनमें से एक सही होगी, तीनों गलत होंगी। तो आपको सही एंट्री को पिक करना है। बोलो क्लियर है? यस सर। और दूसरी इसकी तरीका क्या होता है वो आपसे पूछ लेगा एरर देने के बाद। सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 300, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 600, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 900, या सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 900। सस्पेंस अकाउंट भी डेबिटेड बाय 900। ठीक है? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 900 से। तो गाइस इस रूप में ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। कम ऑन एवरीबॉडी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1 मिनट के लिए आपको कॉन्सेप्ट को सुनना पड़ेगा। सर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो पूरा क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर करना है। अब जरा मेरे साथ ये लास्ट लाइन पढ़िए। द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो जी, बात क्लियर है? यस कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। वो कह रहा है सर जो हमारी फर्म है ना, उसकी प्रैक्टिस क्या है कि वो अपनी मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? कम ऑन। 10%। 10%। तो अब इधर सुनिए, बड़ी सीधी सी बात है। जब आपने मशीन को खरीदा तो आपने उसमें ये 5,600 तो प्लस करे ही नहीं, और ये 5,600 प्लस किए बिना उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। कम ऑन एवरीबॉडी। तो इसका मतलब 5,600 तो मशीन में ऐड होना चाहिए था, तो इस 5,600 पर भी तो डेप्रिसिएशन लगता। तो जब आपने इसे Yes, sir. मशीन में ऐड ही नहीं करा तो उस पर ये डेप भी नहीं लगा। अरे बोलो क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। तो अब वो हमें डेप भी लगाना है Yes, इस sir. पर। तो 5,600 का 10%, 560। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी। टू मशीन। अकाउंट 5,600 का 10% बताइए जल्दी। 560। 560। 560। क्लियर?
तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये आपने नहीं लगाया तो हमने अब लगा दिया, बट प्रॉब्लम फिर वही है क्योंकि अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अकाउंट्स बन रहा है। तो गाइस क्या डेप्रिसिएशन पीएनएल में आता है? यस सर। तो इस Yes, sir, डेप्रिसिएशन आता को है। किससे रिप्लेस कर देंगे? PNL प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि मशीन हमारी पीएनएल में नहीं आती। यस तो इस एरर्स के रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। आई होप यहां पॉइंट क्लियर हो गया। सर अगर ये नहीं लिखा होता ना क्वेश्चन में द फर्म हैज अ प्रैक्टिस, तो मैं इस पर कभी भी डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पास नहीं करता। कम ऑन गाइस, बी सीरियस एंड बी ऑनेस्ट। ये एंट्री क्लियर है 100%? Yes sir. यस सर। पक्का श्योर? यस सर। यस सर। चलिए ग्रेट। आइए नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। एंट्री नंबर 4। वाइल, ये वाइट नहीं है, वाइल होगा, ये गलत लिखा है बुक में। वाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज। कहता है जब हम परचेज अकाउंट को नेक्स्ट पेज पर लिख रहे थे, और ऐसे ही होता है यार, आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं, एक पेज फुल हो गया तो आप उसका बैलेंस अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो 65,590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950। क्या मतलब है इसका? सर आप परचेज को जब कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले पेज पर तो डेबिट ही तो करोगे। तो परचेज को डेबिट करना था 56,950, 56,950 रुपए से, बट आपने गलती से उसे डेबिट कर दिया 65,590 रुपए से। बोलिए एरर समझ में आया या नहीं आया? Yes sir. आ Yes, गया। sir. गया सर। तो आपने कम डेबिट करा या ज्यादा डेबिट करा? ज्यादा। ज्यादा सर। ज्यादा। कितना ज्यादा? इन दोनों का अंतर लीजिए। 8,640। 8,000। 8,640 रुपए से आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया ज्यादा। एरर को रेक्टिफाई कीजिए। सर परचेज, इसको ऐसे समझ लो, हमने परचेज का टोटल 8,640 से बढ़ा दिया तो उसे कम कर दो। परचेज का नेचर डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। तो हम क्रेडिट करेंगे तो ये हो जाएगा टू परचेज। टू परचेज अकाउंट 8640। तो डेबिट कौन? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि गलती सिर्फ एक अकाउंट में हुई है, वो भी परचेज में। तो परचेज इज व्हाट? सिंगल साइडेड एरर। हाँ जी बोलो, क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर है। तो ये एंट्री बनती। अब क्योंकि ये एरर बुक्स क्लोज होने के बाद हुए, फाइनल अकाउंट बनने के बाद हुए, तो बताओ इनमें से कौन सा पीएनएल में जाता है, ट्रेडिंग हो चाहे पीएनएल हो? टू परचेज सर। तो इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? PNL। टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 8640। तो गाइस रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड दैट इज 8640। डन? यस सर। यस सर। यस सर। कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कि हम किस प्रकार से सम सॉल्व कर रहे हैं। Yes sir. चलिए गाइस, Yes, दैट्स sir. ग्रेट। आइए, खत्म या बचा है? अच्छा एक और बचा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 और देखेंगे ध्यान से। अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट। हमने मशीन बेची उधार मिस्टर मेहता को 9,000 रुपए की, ठीक है। वॉज नॉट इंटर्ड इन द बुक एट ऑल। सर वो हमने बुक में ना रिकॉर्ड ही नहीं करी, ठीक है भाई। हाँ जी, नहीं इतने जल्दी रिजल्ट तक नहीं पहुंचना यार, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 7,500। ठीक है जी, इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? 7,500। 7,500। The firm has the practice of writing of depreciation 10% at the balance at the end of the year। और इस पर फर्म कितना डेप लगाती है? 10%। ठीक है जी, पास जनरल एंट्री रेक्टिफाई द एरर। क्लियर? एंड एनी कमेंट ऑन दैट? चलिए
यहां तक समझ में आ गई गाइस? आइए। Yes. तो कहता हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब कर दो। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब करना है। बोर्ड पर देखो जरा पहले। मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी? पूरे 7.5 7,500। 7,500। ठीक है जी। इसमें से मैं लेस करूं डेप 10% बोलो। 750। 750। 750 लेस करके बोलो क्या बचा? 6750। 6,750 6750। 50। तो आपने 67 वाली मशीन 9,000 में बेची है, यही तो मतलब होगा। यस सर। यस सर। भाई साल के एंड में बेची है ना, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं सारे। क्लियर? यस सर। तो 67 वाली मशीन आपने 9,000 में बेची है, कितने का प्रॉफिट? 2,250। 2,250 2,250। क्लियर? 250। अब वो कह रहा है सर हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सबसे आसान एरर होता है रिकॉर्ड नहीं करा। तो खुश हो जाना अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसको करेक्ट करने का बस आसान तरीका है कि उसे रिकॉर्ड कर लो, खत्म। उसे क्या कर लो? एंट्री उसको रिकॉर्ड कर। उसे रिकॉर्ड कर लो। और रिकॉर्ड का मतलब जर्नल एंट्री। तो मैंने आपने गुड्स बेची है मिस्टर मेहता को, तो और वो भी उधार में। तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट 9,000। मेरे पास से क्या आ गई? टू मशीन 6750। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2250 का। तो कहां चला जाएगा? PNL में। टू PNL एडजस्टमेंट अकाउंट 2250। सो दैट वुड बी द एरर। जल्दी बोलिए, समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ये मैं तो कैश- हमारा डेटर था ना, ठीक है। हाँ हाँ जी, आपने उधार बेचा है ना, तो कैश तो आया नहीं। उसने क्लियर कर दिया कि आपने गुड्स Yes, बेची है उधार क्रेडिट पर। ओके सर। चलिए गाइस, तो क्या मैं कह दूं क्वेश्चन इज ओवर? यस यस सर। सर। समझ आया? सर इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेंगे? हाँ जी, सर डेप्रिसिएशन के वो नहीं करेंगे? वो कहना चाह रहा है सर क्या हम इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई आपने मशीन बेच दी है और अज्यूम कर लिया हमने साल के अंत में बेची है, तो डेप लग गया होगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। चलिए, सो दैट वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में आपको कवर करा दिया था, Yes sir. रिमेम्बर? सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जल्दी से, वेरी वेरी क्विकली। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 4। And it says, a merchant while balancing his books of account noticed that TB यानी ट्रायल बैलेंस does not tally। एक मर्चेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई, तो उसने नोटिस करा सर कि जो ट्रायल बैलेंस है ना वो टैली नहीं हुआ है। इट शोड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1700। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 1700 का। ठीक है भाई। ही प्लेस द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। तो उसने डिफरेंस कहां पहुंचा दिया? सस्पेंस अकाउंट में। Subsequently he noticed the following errors। अब बाद में उसे ये एरर नजर आए। तो गाइस इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो अब हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझना होगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। Yes sir. कम ऑन। ओके, एरर नंबर 1, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम नारायण 5,000। हमने गुड्स खरीदी नारायण से 5,000 रुपए की। वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नारायण अकाउंट एज 5,500। तो हमने नारायण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,500 से। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं जर्नल एंट्री बनाओ गुड्स खरीदने की नारायण से, तो आप एंट्री बनाओगे सर Purchase account debit. परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण।
नारायण 5000, सावधान। बट नारायण में कितना लिख दिया? 5500। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। अब गलती सिर्फ किस में हुई है? नारायण में। आपने नारायण को 500 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो कैंसिल करने के लिए क्या करो? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी गाइस? नारायण अकाउंट डेबिट 500। तो क्रेडिट कौन? क्योंकि वन साइडेड एरर है। सस्पेंस। तो कुछ समझ ना आए, मन घबराए, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री बनेगी नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बाय ₹500। हाँ जी, पॉइंट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। क्लियर। चलिए, दैट्स ग्रेट। आई होप समझ गए आप लोग अच्छे से। यस सर। आइए एरर नंबर 2 पढ़ते हैं। एन आइटम ऑफ 750 entered in the purchase return book. An item of 750 entered in the purchase return book posted to the credit of Pandey to whom the goods have been returned. जिसको हमने गुड्स क्या की थी? वापिस की थी। तो गाइस बड़ी सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पांडे, बस याद रखना, हमने गुड्स वापिस की और हमने पांडे को क्रेडिट कर दिया 750 रुपए से। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं, पहले एरर को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपने गुड्स परचेज रिटर्न करिए पांडे को, तो इसकी सिंपल जनरल एंट्री बनाओ। भूल जाओ आप एरर पढ़ रहे हो। हाँ जी बोलो, क्या बनेगी? पांडे टू सस्पेंस परचेज रिटर्न। बिल्कुल सही। एंट्री बनेगी पांडे डेबिट टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न। बिल्कुल सही। 750। अब आप बताओ, एरर समझ में आ गया कि मैं समझाऊं? आ गया सर। सर हमें पांडे को डेबिट में पोस्ट करना था, क्योंकि पांडे जनरल एंट्री में डेबिट हुआ है, और आपने बजाय डेबिट करने के उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया 750। बोलो बात क्लियर है? यस सर। अब एक रूल याद रखना, करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, या करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट। जब भी ऐसी गलती हो जाए ना, तो हम अमाउंट को, किसको? अमाउंट को गाइस डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल। मतलब अगर 750 है तो इसका डबल 1500 1500 से एंट्री होगी। ऐसा कब करेंगे? जब करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, या करना था क्रेडिट और कर दिया डेबिट। सर ऐसा क्यों? अब उसके पीछे रीजन समझ लो। आपने पांडे को क्रेडिट कर दिया 750 से, और ये गलत है। तो पहले इस गलती को ठीक करो। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। तो आप पांडे को डेबिट करो 750 से। तो सर इसने तो इफेक्ट निल कर दिया ना, लेकिन ओरिजिनली तो उसे अभी 750 से डेबिट करना है। तो एक बार फिर उसे क्या करो? डेबिट करो 750 से। अब सर 2 बार डेबिट क्यों करें? तो बजाय 2 बार डेबिट करने के उसका अमाउंट डबल कर दो ना। क्लियर? यस। अब आ गया समझ में? यस सर। इसलिए एंट्री बनेगी गाइस पांडे डेबिट 1500 रुपए। अब क्योंकि गलती सिर्फ पांडे में हुई है, तो ये वन साइडेड एरर है, तो फिर क्रेडिट कौन होगा? सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 1500 रुपए। सो दैट वुड हैव बीन द रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर? यस सर। आई होप आपको सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। पूरी आशा है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ ग्रेट डिटेल। यस सर। यस सर। ओके गाइस, आइए सेकंड वन इज डन। थर्ड पर आते हैं। कहता है सेंड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 26,000
वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। क्लियर है? ये बहुत सिंपल, बहुत आसान एरर है। आपने फर्नीचर बेचा और आपने उसे सेल्स बुक में लिख दिया। सर अगर आपने फर्नीचर बेचा तो आपको क्रेडिट करना था फर्नीचर को, भाई बेचा है तो हमारे पास से जा रहा है, बट आपने सेल बुक में लिखा और हमें पता है सेल अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है, तो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया सेल को। फिर से, फर्नीचर बेचा तो क्रेडिट करना था फर्नीचर अकाउंट को, पर आपने गलती से क्रेडिट किसे कर दिया? सेल्स अकाउंट को। तो टू साइडेड एरर है, फर्नीचर में गलती, सेल्स में गलती, टू साइडेड एरर। तो सर आपने सेल को गलती से क्रेडिट करा ना, तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 26,000। सर फर्नीचर को तो कुछ किया ही नहीं, जबकि उसे क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। तो अब कर दो टू फर्नीचर अकाउंट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, इसलिए हमने इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करा, तो हमने एंट्री बनाई सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। गाइस ऑन अ सीरियस नोट, आपको समझ में आ गया? हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से रितु सुनेंगे ध्यान से। आपने फर्नीचर बेचा, उसकी नॉर्मल एंट्री बनाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल फर्नीचर। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब देखो आपने गलती क्या करी, आपने फर्नीचर की जगह सेल अकाउंट ओपन कर दिया, तो आपने एंट्री बनाई होगी जरूर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस सर। कैश डेबिट होना था, आपने कैश को डेबिट ही किया, तो कैश में तो गलती करी नहीं आपने, तो जिसमें गलती नहीं करी उसको कैसे रेक्टिफाई करें? गलती कहां हुई? क्रेडिट करना था फर्नीचर को, आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स को। बताइए एरर समझ आया? यस सर। तो अब सेल को गलती से क्रेडिट किया है ना, कैंसिल कीजिए, डेबिट कर देंगे। डेबिट। तो हमने सेल्स को क्या करा? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट 26,000। से यस? यस सर। अच्छा जी, ओरिजिनली किसे क्रेडिट होना था? फर्नीचर को। तो आपने पहले तो उसे क्रेडिट करा नहीं, तो अब कीजिए। ओके सर, क्लियर। तो टू फर्नीचर, तो एंट्री क्या बनी गाइस? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? यस सर। चलिए, दैट्स ग्रेट, गुड गोइंग। आइए लास्ट डी पार्ट, डिस्काउंट ऑफ 300 फ्रॉम क्रेडिटर। सोच के जवाब देना। क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? रिसीव्ड। सोच कर गाइस। रिसीव्ड। सर ये रिसीव्ड होगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पे करा है, और पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट होता है दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड। तो 300 रुपए का क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया, तो दे मस्ट बी रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन क्रेडिटर अकाउंट, हमने इसको क्रेडिटर अकाउंट में तो एंटर कर दिया, बट वॉज नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन हमने इसे डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो आप कर दो। तो सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो हमारी इनकम है, तो क्रेडिट होगा। आपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं किया, तो आप कर देते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। अब क्योंकि गलती सिर्फ एक अकाउंट में हुई है, तो ये वन साइडेड एरर है, तो बताइए डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यस सर। वेल आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। तो गाइस मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे आपकी बुक के। वेल आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत हुई होगी। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, यहां तक अगर मन में कोई भी डाउट है तो यू मोस्ट वेलकम।
सर सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं ना एक बार। देखो सस्पेंस अकाउंट में बना तो दूंगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप सम है आपका, एमसीक्यू पेपर है, कोई अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है सर खाली जनरल एंट्री पूछी जाएंगी ना? हाँ जी, जनरल एंट्री पूछी जाएंगी खाली? सिर्फ जनरल एंट्री पूछी जाएंगी। Yes, ओके sir. सर। चलिए अब 1 मिनट लगेगा। अगर आपने सम पूछा सस्पेंस अकाउंट, तो चलिए मैं इसी सम में बना देता हूं। ये हम बना रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। देखो कितना आसान होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड हियर वी हैव पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। वो कह रहा है सर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस की डिफरेंस डेबिट में डिफरेंस आ रहा था। यस सर। तो आपने sir. सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कहां लिखा होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड पर। बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि आपने Clear है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट में इसको पोस्ट करा है, इसलिए जब हम सस्पेंस अकाउंट में आएंगे तो उसको डेबिट साइड पर ही लिखेंगे। पहले बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तो मैं इसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखूंगा। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे हम टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितने का डिफरेंस था जी? 1700 का सॉरी। हाँ जी बोलो, क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद अब आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है, कुछ नहीं। आप अपनी पहली एंट्री देखिए, क्या थी पहली एंट्री? ये रही, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लेजर पोस्टिंग नथिंग एल्स। नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये पहली रेक्टिफिकेशन थी। इसमें आपने सस्पेंस को क्या करा है? क्रेडिट। क्रेडिट करा। तो सस्पेंस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहां होगी? क्रेडिट साइड पर। तो उसको डेबिट किसने करा? सॉरी, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। क्यों? क्योंकि नारायण क्या हुआ है? डेबिट। डेबिट। तो आप सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर किसका नाम लिखेंगे? नारायण का। बाय नारायण। एंड द अमाउंट वाज 500। 500। बोलो, क्लियर? यस सर मेरा सर। एक डाउट सिर्फ लेजर पोस्टिंग। आइए, दूसरी एंट्री हमने कौन सी बनाई थी भाई? पांडे सर, पांडे डेबिट टू की। सस्पेंस। दिख रहा है Yes, आपको? यस यस सर। सर। ठीक है जी। यस सर। तो फिर से सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 1500 रुपए से, यस सर। तो इसकी क्रेडिट में लिख देंगे बाय पांडे। बाय पांडे। बस सीख गए आप लोग सस्पेंस अकाउंट। ओके बाय सर, पांडे। आ गया। 1500 रुपए। गॉट इट? यस सर। आइए, पांडे के बाद हमारी अगली एंट्री कौन सी थी? ये रही, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट? यस सर। और तो किसी में सस्पेंस आया नहीं था, तो अब नहीं, सस्पेंस सर। डेबिट हुआ है। यस सर। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड रिसीव्ड। 300। बोलो जी, क्लियर? यस सर। अब इसका टोटल कर देंगे, तो आ गया टोटल बराबर, इसका आ रहा है 2000। 2000। सर ये बैलेंस हो गया। तो क्या सस्पेंस अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा? ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर है? इसकी दोनों साइड इस क्वेश्चन में मैच हो गई, हमेशा नहीं होंगी। तो जहां डिफरेंस आए, आपको पता ही है क्या करते हैं, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। आई होप Yes, यहां sir. तक क्लियर है। सर ये Yes, डिफरेंस sir. इन ट्रायल बैलेंस डेबिट में क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। अच्छा हाँ ठीक है। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी और डेबिट साइड इसमें- कम आ रही थी, तो डिफरेंस Yes. डेबिट में आ रहा था ना, तो आपने Yes, sir. सस्पेंस को ठीक। कहां लिखा होगा? डेबिट में। ठीक। डेबिट में। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट में भी कहां आएगा? डेबिट साइड पर। बोलो, क्लियर एकदम? यस यस सर। सर। क्लियर सर। चलिए गाइस, ग्रेट। आई होप ये क्वेश्चन ने आपको एक इनसाइट दे दी, एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर है गाइस? यस यस Yes, सर।
तो आइए अब एक टेस्ट ले लिया जाए। यस सर। यस सर। या आप मुझसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं? नो No, सर। सर हाँ, थैंक गॉड, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए। फिर एग्जाम क्लियर है? भी क्योंकि दिस इज नॉट अ क्लासरूम डिस्कशन। क्या हम क्लासरूम में तो हमने आपको पता ही होगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा है इस मॉड्यूल का, ठीक है जी। बट स्टिल गाइस हम लोग आपके साथ हैं। क्लियर? आपको कोई भी डाउट है तो आप फौरन उसे मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो जो बचे हुए सम्स है मॉड्यूल के वो आप जरूर जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है जी। ओके Yes, sir. सर। चलिए गाइस अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। यस सर। अब आप जज कीजिए आप कितना सही कर पाए हैं। विजय कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? यस प्लीज। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। नो सर। तो गाइज ये मॉक टेस्ट सीरीज है जो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए एग्जाम में, ठीक है जी। तो गाइज हियर इज द टेस्ट। आइए ये टेस्ट रहा। हाँ जी, सब बच्चों को विजिबल है एकदम नीट एंड क्लीन? यस यस सर। आइए शुरू करिए फटाफट से, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। क्वेश्चन 1, unintentional omission or commission of amounts and accounts in process of recording transactions are known as एरर। misinterpretation, fraud, errors, none of the above। एरर। हाँ मुझे पता है पहले का आंसर तो आप सब बच्चे सही देंगे एकदम। तो C is the right answer, errors। हाँ जी क्लियर? यस सर। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव दैट। ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या प्रूफ नहीं करता? ऑप्शन आपके सामने है, सोचकर आंसर कीजिए। बोथ ए एंड बी। सी। सर ऑप्शन सी। Both A and B. C. अपना आंसर लिखेंगे आप पहले, देन आई विल टेल यू द करेक्ट वन। सी। ओके, सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। Question number 3, errors other than dash are called clerical errors. A. Now put down your answer. एरर ऑफ प्रिंसिपल। ए। ऑप्शन ए सर। सर ए। एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो, A is the right answer. Question number 4, dash are neutralizing in nature, hence one error is compensated by other error or error of the opposite nature. D. Compensating error. कंपनसेटिंग एरर। Compensating error. कंपनसेटिंग एरर। सी। Sure? यस सर। ठीक है। Yes sir. 4th का C, compensating error। 5th, mistake in balancing an account is, option is with you। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। B. B. हाँ जी, C। B is the right answer, error of commission। Question 6, wages paid for the installation of machinery debited to wages account। एरर ऑफ प्रिंसिपल। Error of principal. एरर ऑफ प्रिंसिपल। C. कर लिया भाई आपने आंसर? यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। C. D. Correct, C is the right answer, error of principal। 7, making an entry on the wrong side is, एरर ऑफ कमीशन। Error of commission. D. एरर ऑफ कमीशन। डी। ऑप्शन डी। 7 का आंसर होगा D।
ठीक है जी। आइए नेक्स्ट 8। A mistake in the casting of subsidiary book is Error of commission. Error of commission. Error of commission. Option A. A. Error of commission. 8 का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्टर्ब द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस? ध्यान से करेंगे, ध्यान से। C. Sir, C. C. Sir, C. C. Option C. C. D is the right answer. 10. Sir, adding up क्या Compensating होता है? error do not affect the agreement Sir, of please explain it. Sir, please explain it. what? Sir, question explain कर Question दीजिए. 9. Number 9. Entering a wrong amount in the book of prime entry. What is the book of prime entry? Journal. Journal. ठीक है जी। एरर इन एडिंग अप अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है सर? ट्रायल बैलेंस में टोटल जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जाता है। ठीक है जी। तो सर बेटर आंसर है डी। अफेक्ट कर देगा अकाउंट को पूरा। आपने लेजर अकाउंट बनाए, आप लेजर का कोई एक बैलेंस लेकर जाते हो, क्लियर, एक एंट्री लेकर जाते हो, पूरा बैलेंस लेकर जाते हो ट्रायल बैलेंस में, पूरा बैलेंस लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहा है सर एडिंग अप अ बुक में जो टोटल करा है ना हमने बैलेंस, वो गलत है। क्लियर। तो उस वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो डी इज द बेटर आंसर। Okay, होप sir. यू अंडरस्टैंड। यस सर, sir. अंडरस्टूड। चलिए 10th। A. ए सर, Sir, trial balance. Correct. ट्रायल बैलेंस। A trial balance. Question number 11. If accountant does not post the journal entry in journal, it will be classified as D. Error of D. Complete omission. D. option D. कंप्लीट ऑमिशन। D. Complete omission. सोचकर। D. 100%. D is the right answer. If the purchase amounting to 12,000 posted as 2,000 and sale amounting to 12,000 posted as 2,000, then it will be classified as B. Compensating error. Compensating error. कंपनसेटिंग एरर। B. हाँ जी, कर लिया आपने अपना आंसर? यस Yes, सर। sir. B. It will be guys compensating error. कौन सा एरर होगा ये? Compensating. चलिए, अकाउंटिंग एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू C. C. बोथ ए एंड बी सर, बोथ। C. तो C is going to be the right answer, both A and B. The difference in trial balance is transferred to dash if the errors are not identified. Suspense account. Suspense account. Suspense account. एंड अकाउंट। A. Suspense Account. A. A is the right answer. यस सर। Dash is open to rectify the entries in the next accounting period, which involve nominal accounts. P&L adjustment account. P&L Option adjustment
Come on. Sir, B. P&L adjustment account. Sir, B. B is the right answer. P&L adjustment accounts. That's totally correct. Next. Option Which D. of the following errors can be disclosed by the trial balance? All of D. the above. All of the above. All of the above. Which of the following errors can be disclosed by the trial balance? All of the All above. of the above. All of the above. Sure? Yes, Yes, sir. sir. Chaliye. So D is going to be the right answer. Yes, sir. 17. Yes, sir. Which Error of the following error cannot be completion. disclosed by the trial balance? All of the above. 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 Question 18. If the amount is posted on the wrong account or it is written on the wrong side of the account, Error of commission. it is Error called. of commission. B. Chaliye. A is the right answer. It is called error of commission. Come on everybody, कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. सर एरर ऑफ ओमिशन में तो हम पार्शियल ओमिशन और वो कंप्लीट ओमिशन होता है ना, मतलब हम एक भूल जाते हैं, इसमें भूले थोड़ी ना। सर विवेक फिर से बोलना। सर इसे हम भूले थोड़ी हैं एंट्री को। सर इसमें रॉन्ग Yes, error of commission साइड दिया है तो एरर ऑफ एक मिनट रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन है? 18 सर 18 सर 18. 18. एक मिनट मैंने चेक कर लो. If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, my mistake guys, it will be error of commission. Commission. इसका B आंसर आएगा. ठीक है, यस सर. Yes, sir. यस सर. चलिए 19. B Which of the following statement is true? Agreement of trial balance is not affected by error of principle. B option. Yes, sir. B. Option B. Sir, B. 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 Which of the following statement is true? Error of totaling B. is an error of principle. Agreement of trial balance is not affected by the error of principle. Error of principle does not affect the profit and loss for the period. All of the above. So B. Option B. Option B. ठीक है भाई, Yes sir. तो B is the right answer. Next 20. Error of principle. Treating a revenue B. expense as capital expenditure is an example of. Error of principle. Error of principle. That's great guys. This is an example of error of principle. That's true. 21. An expense on major repairs of machinery purchased second hand has been debited to repair account. Error of principle. It involves an error of. Error of principle. Error of principle. Error of principle. Correct. This is error of principle. Now 22. An entry for the goods sold to Madhav for rupees 102 was posted to his account as 1200. If the rectification is done before preparation of trial balance, then which of the following is correct? सोचकर बहुत बढ़िया कर कर आंसर देना है. Option C. C. Sir C. Option C. हाँ जी, come on everybody. C.
Sir, C. C is the right answer. Very good. C is the right answer. Next question, 23rd. Rupees 1000 being the monthly total of discount allowed to customer was credited to discount account in the ledger. If rectification is done before the preparation of the trial balance, then which of the following is correct? D. B. Before the trial balance. D. Yes, sir. D. 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 Option D. 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 Sir, D. क्या लिखा है? Come on everybody, सोच कर. D. D. Sir, D. D होगा सर. Sir, D. D. Okay, D is the right answer. (24) If an amount paid for servicing vehicle has been posted in error to motor vehicle account, the journal entry necessary to correct this error should require which of the following? तो आपको ढूंढना है 24. सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही. हाँ जी, सर ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, एक बार नीचे कर दो. ओके ओके, अब ठीक है. ये सर. 24 सर ए होगा सर. ए. Yes, sir. A. Sir, A. आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, नथिंग एल्स. ए ऑप्शन. Option A. A is the right answer, guys. Yes, sir. Yes, sir. 25th. Rupees 2750 received from Sohan was credited to Mohan as 2750. ऑप्शन If rectification is B, done sir, before B. preparation of B, trial option balance, B. then which of the Option B, following sir. rectification entry will be Option B. correct? Sir, option B. B, sir. B. 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 बी होगा सर. बी. Sir, B. हाँ जी, Sir, option B. B is the right answer. चलिए गाइस, अब आप मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए 25 में से आपने कितना स्कोर किया? तो बाकी के जो बचे हुए सम्स हैं गाइस, वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा आपके ग्रुप में. ओके, तो जरा जल्दी जल्दी बताइए. ओके, रितु शर्मा 25 आउट ऑफ 25, वेरी गुड. ईशांत, निशान 23, यश चौधरी 21, मधु बहुत कम है, बहुत इंप्रूवमेंट कीजिए, ये बहुत सिंपल टेस्ट था. शशांक ठाकुर 24, वेरी गुड. माही 23, और अच्छा हो सकता है. प्रतीक 20, लक्ष्य 22, अंशु गोयल बढ़िया 22 आउट ऑफ 25. चलिए गाइस, दैट्स ग्रेट. ठीक है जी, सब लोग अपने मार्क्स बताते जाइए मुझे कि आपको कितना स्कोर करा आप लोगों ने. हो गया? मधु 24, वेरी गुड. माधुरी, सॉरी. चलेगा इस आज का सेशन अब हम यही वाइंड अप करते हैं. तो आशा है आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा. Yes, sir.
ठीक है भाई। थैंक यू सर। चलिए ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए आप टिल देन पढ़ाई करते जाइए, खूब पढ़िए क्योंकि अब टाइम आ गया है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एंजॉय एंड कीप स्टडिंग। बाय सर। बाय सर। ओके बाय। अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके सर जी, राम राम। ओके जी, राम राम।